हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन कह रहा है सब थ्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, जहां फोटो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सनलाइट। और रेस्पिरेशन आप जानते हो, खाने को एनर्जी में तोड़ना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। तो वो कह रहा है सब स्ट्रेट क्या रहेगा फोटो रेस्पिरेशन का? तो ये रहेगा आपका ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो माउंटेनियस एरिया होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर रोड ब्लॉक होने का कारण क्या होता है? सड़कें क्यों ब्लॉक हो जाती है? तो वहां पर सड़कें ब्लॉक होने का कारण होता है लैंडस्लाइड। ठीक है, पहाड़ों का टूट कर रास्ता ब्लॉक कर देना वहां का रीजन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू अ स्मॉल टाउन एंड लेटर टू अ सिटी। लोगों का गांव से शहर की तरफ आना, ठीक है, और मतलब गांव से फिर कस्बों में और कस्बों से फिर शहर की तरफ आना, तो ये क्या होता है? ठीक है, तो क्या फोर्स माइग्रेशन होता है क्या? नहीं। फोर्स माइग्रेशन तो वो होता है जब आपकी कंडीशन ऐसी बन गई, हालत ऐसी बन गई, मजबूरीवश आपको गांव छोड़ना पड़ गया, जैसे किसी दंगे की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से, या बेरोजगारी की वजह से। इंटर स्टेट माइग्रेशन क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, ठीक है, माइग्रेशन को इंटर स्टेट कहते हैं। ऐसे इंट्रा स्टेट होता है, यानी कि उस स्टेट के अंदर ही अंदर, और ये कहलाता है स्टेप वाइज माइग्रेशन। सेकंड क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ चोक इन फ्लोरेसेंट लैंप। जो आपके सीएफएल होते हैं उनमें चोक होती है, तो वो चोक क्यों होती है? टू डिक्रीज द करंट फ्लो, करंट के फ्लो को रोकने के लिए, कम करने के लिए ऐसा होता है। चौथे का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोपियन यूनियन। तो हुआ क्या था? यूरोप के देशों को समझ में आ गया था कि अकेले रशिया और अमेरिका या बड़ी सुपर पावर से लड़ना अकेले पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, उन देशों ने आपसी ग्रुपिंग बना ली कॉमन मार्केट बनाने के लिए, और इसका नाम यूरोपियन यूनियन पड़ा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपियन यूनियन का? तो जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हु वाज नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। तो 23 जून 1775 को एक बैटल हुई थी, जो और अब ब्रिटिश के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। और इसमें क्या था कि भाई, अ, इसमें जो ब्रिटिशर थे, ठीक है, ब्रिटिशर नवाब की बातों को नहीं मान रहे थे, जिस वजह से नवाब ने इन पे अटैक किया था। और सिराजुद्दौला तीसरा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस द पार्लियामेंट द जॉइंट सीटिंग इज प्रेसाइडेड बाई। अगर किसी बिल को लेकर डेड लॉक हो जाए और जॉइंट सीटिंग करानी पड़ जाए, तो आर्टिकल 108 के तहत स्पीकर ऑफ लोकसभा उस जॉइंट सीटिंग को चेयर करते हैं। तो जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है 100 आर्टिकल 108 के तहत। प्रेसिडेंट इसको बुलाते हैं और इसको चेयर करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। मैन बुकर प्राइज फॉर द 2014 इज अवॉर्डेड टू। 2014 का मैन बुकर प्राइज किसको मिला था? तो पुराना ये आपका क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुकर प्राइज में और बुकर इंटरनेशनल प्राइज में क्या अंतर है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। द नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ पर है? तो नेशनल पुलिस अकेडमी आपकी हैदराबाद के अंदर है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के अंदर है आपकी नेशनल पुलिस अकेडमी। नेक्स्ट कह रहा है मर्क्यूरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप लाइट अप बिकॉज ऑफ। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्ट्रीट लाइट होती थी, ठीक है, उनमें जो ये जलते थे, ये किसकी वजह से जलते थे? तो एटॉमिक इमिशंस की वजह से जलते थे। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें
अ पर्सन कैन जंप हायर ऑन द मून सरफेस देन ऑन द अर्थ बिकॉज। तो वो कह रहा है एक व्यक्ति मून की सरफेस पर ऊंचा जंप कर सकता है, अर्थ की सरफेस पर नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून इज स्मॉलर देन ऑन द अर्थ। कारण ये है कि जो मून के में ग्रेविटी कम है, 1/6 है अर्थ की, और अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है। तो बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है वॉल स्ट्रीट इज द नेम ऑफ। तो वॉल स्ट्रीट क्या किसका नाम है? जो न्यूयॉर्क के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम वॉल स्ट्रीट है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्याज अर्थशास्त्र मेनली डील विद। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो एक बुक लिखी थी चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है दूसरा नाम, ठीक है। चाणक्य पुत्र चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीन इनके नाम हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें बताया गया था, जो शासन प्रशासन से जुड़ी हुई बुक है अर्थशास्त्र। आप अर्थशास्त्र समझकर ये मत समझना कि इकोनॉमिक्स की बुक है। ये आपकी पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट की बुक है, ये राजनीतिक शास्त्र की बुक है। बुक का नाम है अर्थशास्त्र। तो ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ मेंबर ऑफ दीन ए इलाही। तो दीन इलाही के मेंबर कौन बने थे? तो अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, और एक पॉलिसी चलाई थी जिस पॉलिसी को कहते थे सुलह कुल। और जो राजा जो बीरबल थे, ठीक है, राजा बीरबल क्या बने थे? दीन ए इलाही के पहले मेंबर बने थे। टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और राजा मानसिंह इनके सैनिक कमांडर हुआ करते थे, और तानसेन इनके संगीतक हुआ करते थे। ये सारे के सारे अकबर के 9 रत्नों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो बेसिकली क्या होता है, जब कंज्यूमर कोई चीज खरीदने जाता है तो वो चॉइस नहीं कर पाता कि क्या खरीदे, ठीक है। दो चीजें उसको समान सेटिस्फेक्शन दे रही होती है, इन्हीं को हम इंडिफरेंस इंडिफरेंस कर्व कहलाता है वो, ठीक है। तो बेसिकली बात करें हम, तो जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे 4 यूनिट आपने गेहूं की खरीदी, 3 यूनिट आपने गाजर की खरीदी, दोनों से समान संतुष्टि मिल रही है, तो इसको दिखाने वाले उसको क्या कहते हैं? हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो कह रहा है इस इंडिफरेंस कर्व की खासियत क्या नहीं है? ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, बात सही है। इनका स्लोप डाउनवर्ड होता है नीचे की साइड, राइट, सही है। ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ऐसा भी हो सकता है। कह रहा है ये कॉनकेव होता है क्या? नहीं, ठीक है, ये कॉनकेव नहीं होते एक दूसरे, आर कॉनकेव टू ईच अदर, कॉनकेव नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द व्हाइट सॉल्ट विच कवर द लैंड इन सम एरियाज ड्यूरिंग ड्राई सीजन। इनमें से कौन सा व्हाइट सॉल्ट है जो सूखे के इलाके के दौरान, ठीक है, आपका सूखे के सीजन के दौरान जो आपका व्हाइट सोल्ट की तरह दिखता है? तो ये रे है, ठीक है। REH क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज कैपिटल। दिल्ली को पहली राजधानी किसने बनाया था? देखो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, लेकिन 1211 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? दिल्ली को राजधानी बनाया था। इससे पहले जो इसकी राजधानी थी वो लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, the soft silver metallic element which ionize easily when heated or exposed to the light and present in atomic clock। तो कौन सा ऐसा सोफ्ट सिल्वरिक मेटल है जिसका आयोनाइजेशन आराम से हो जाता है, जैसे आप गर्म करते हो वो आयोनाइज हो जाता है? तो सीजियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जो भारत के लिए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाती है? तो विक्रांत ऐसी कंपनी है जो भारत के लिए क्या करती है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाती है। चौथा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, ये तो बात सही है। अहिंसा में विश्वास करते थे। गांधी जी बिलीव्ड इन द सैंक्टिटी ऑफ मीन्स। तो गांधी जी का जो मानना था कि भाई जो आपका लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य तो पवित्र होना ही चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तरीका आपने अपनाया
वो भी सही साफ होना चाहिए। तो सैंक्टिटी ऑफ मीन्स में वो विश्वास करते थे। गांधी जी सपोर्ट क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। वो ये चाहते थे कि जो धर्म और राजनीति है वो एक दूसरे से जुड़ी रहे। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, गांधी जी एडवोकेटेड कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, नहीं, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि राजनीति से धर्म पूरी तरीके से अलग हो जाए। नेक्स्ट बात करें, द ओनली एआई सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र सेशन बताना है जिस सेशन को गांधी जी ने प्रिसाइडेड किया था। तो जो 1924 का बेलगांव जो सेशन था, ठीक है, 1924 का कर्नाटक के अंदर जो बेलगांव जो सेशन था, ये एकमात्र सेशन था जिसको गांधी जी ने क्या किया था, चेयर किया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आईएनसी के सेशन को चेयर करने वाली पहली महिला प्रेसिडेंट और पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द कंट्री विथ 3 कैटेगरी ऑफ सिविल सर्विसेज। भारत में 3 तरह के सिविल सर्विसेज हैं, तो उनमें से नाम बताने हैं, ठीक है। तो एक तो है आपकी आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक है आपकी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और एक है आपकी आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, 3 ये सर्विस होती है। नेक्स्ट बात करें, बी डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज, तो बी डाइवर्सिटी किसको किस नाम से जाना जाता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, कंटेंट एंड लोकेशन ऑफ द डेटा इज डिफाइंड बाय, तो कंटेंट और लोकेशन ऑफ जो डेटा है वो मीटर डेटा के द्वारा तय होती है। तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द दीज एनिमल्स इज ऑलवेज जोलेस, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके जो नहीं है, तो माइक्सिन जो है, ठीक है, उसके जो नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा डेली जीके के क्वेश्चंस। आपको जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना है, और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।